हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशनल हट। आज का लेक्चर होने वाला है क्लास 8 के चैप्टर साउंड का सेकंड पार्ट। इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट भी बनाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम साउंड चैप्टर के पार्ट फर्स्ट में ये डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज साउंड एंड हाउ ए साउंड इज प्रोड्यूस्ड। साउंड क्या है और ये कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, इन सब के बारे में हम पहले ही पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है हाउ ए साउंड कैन ट्रेवल। साउंड कैसे ट्रेवल करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाता है, इसको हमें समझना है। जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूं और मेरे सामने कोई एक व्यक्ति है तो उस तक मेरी आवाज पहुंचेगी, चलकर यहां से जाएगी उसके कानों तक और उसे मेरी आवाज सुनाई देती है। तो साउंड कैसे ट्रेवल करके वहां तक गया? देखिए, जब कभी भी वाइब्रेशन होता है उसके कारण साउंड प्रोड्यूस होती है, और साउंड जब कभी भी होता है कहीं पर उसके कारण वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। दो बातें हैं अलग अलग। क्या क्या? पहली है वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड, और दूसरी बात साउंड ऑल्सो प्रोड्यूस वाइब्रेशन। तो जब कभी भी हम कुछ बोलते हैं तो साउंड निकलने के कारण जिस मीडियम में साउंड जाता है, जैसे यहां पर मीडियम है एयर, तो मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, एयर मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे, जब साउंड उसमें ट्रांसमिट होती है तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है। साउंड इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एनर्जी का ही एक फॉर्म है। तो जब कभी भी किसी मीडियम में साउंड जाती है तो एनर्जी का ट्रांसफर होने लगता है। अब ये ट्रांसफर इस मीडियम के पार्टिकल्स में होता है, और जैसे ही मीडियम के पार्टिकल्स के पास एनर्जी ट्रांसफर की जाती है, वैसे मीडियम के पार्टिकल्स भी क्या करने लगते हैं? वाइब्रेट करने लगते हैं। मीडियम के पार्टिकल्स भी बहुत तेजी से ऑसिलेशन स्टार्ट कर देते हैं, जिनके कारण उनमें जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। और इस तरह से जब वाइब्रेशन आगे बढ़ता जाता है तो जो व्यक्ति जिसके कानों तक वो वाइब्रेशन पहुंचता है, उसके कानों में कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है कि वो उस वाइब्रेशन को दोबारा से साउंड में कन्वर्ट कर देता है और उसे समझ में आ जाता है कि हम बोल क्या रहे हैं। तो इस तरह से साउंड का प्रोपागेशन होता है। अब यहां पर एक बात निकलकर सामने आ रही है कि साउंड के प्रोपागेशन के लिए या ट्रैवल करने के लिए मीडियम का होना जरूरी है। अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती है। एक एग्जांपल मैंने दिया था कि अगर आप एक बंद हॉल या रूम में हैं और उस रूम की सारी चीजें बाहर निकाल दी जाए, वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, हवा भी खींचकर वैक्यूम पंप से बाहर निकाल ली जाए, अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, और आप और आपका एक फ्रेंड अगर अंदर है, आप अपने फ्रेंड को बुलाएंगे तो उसको सुनाई ही नहीं पड़ेगा। आप चाहे जितना अंदर चीखिए चिल्लाइए, अपने फ्रेंड का नाम पुकारिए, उसको सुनाई ही नहीं देगा, क्योंकि अंदर एयर भी निकाल दिया गया, मतलब अंदर कोई मीडियम ही नहीं है। अब मीडियम के ना होने के कारण कोई पार्टिकल्स ही नहीं होंगे। जब पार्टिकल्स ही नहीं है तो वाइब्रेशन किस पे होगा? होगा ही नहीं। तो इसलिए मीडियम का होना जरूरी है। अगर यहां पर मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब मीडियम तीन तरह के आपने पढ़े होंगे, सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम और गैसियस मीडियम। अब गैसियस मीडियम के बारे में तो यहां पर बात हो चुकी है। जैसे मैं अभी जो बोल रहा हूं वो गैसियस मीडियम में, ये एयर क्या है? गैसियस फॉर्म में तो है। तो गैसियस मीडियम में साउंड ट्रेवल तो करती है, लेकिन सॉलिड्स और लिक्विड्स में भी ट्रेवल करती है। सॉलिड में कैसे साउंड ट्रेवल करती है, आप एक एक्टिविटी करके देख सकते हैं। क्या कीजिए, एक बड़ी सी लॉन्ग स्केल या कोई एक टेबल अगर है लंबी वाली, तो टेबल के एक साइड पर आप खड़े हो जाइए और एक दूसरी साइड पर अपने किसी फ्रेंड या किसी और को खड़ा कर दीजिए। अब अपने फ्रेंड से कहिए कि वो अपने कानों को उस टेबल से सटाकर खड़ा हो, और दूसरी साइड पे जो कि थोड़ा दूर है, लंबी टेबल होनी चाहिए, तो दूसरी साइड में आप उस टेबल पर हल्के हल्के स्क्रैच कीजिए। स्क्रैच अब इतनी धीमे आप स्क्रैच कीजिए जिससे कि किसी को
सुनाई ना पड़े कि आप स्क्रैच कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से स्क्रैच करने के कारण जो आपका फ्रेंड है उसको वो स्क्रैच बहुत ही अच्छे से सुनाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साउंड यहाँ पर जो ट्रेवल कर रहा है वो सॉलिड मीडियम के थ्रू। यहाँ पर मीडियम हुआ वो टेबल जिसपे स्क्रैच किया जा रहा है, वो वाइब्रेशन जब प्रोड्यूस होता है तो उस सॉलिड में ही आगे धीरे धीरे जो टेबल था उसके पार्टिकल्स हैं उसके थ्रू आगे बढ़ने लगती है। एनर्जी का ट्रांसफर उसी में चलता रहता है और आगे बढ़ने के कारण जिसने अपना कान टेबल से सटाया हुआ है उसको अच्छे से आवाज सुनाई पड़ जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू कि साउंड सॉलिड्स में भी ट्रेवल करती है और यहाँ तक कि लिक्विड्स में भी ट्रेवल करती है। कभी एक्टिविटी आप करके देखिएगा कि एक बड़ा बाथ टब ले लीजिए, आप उसमें अपना हाफ फेस उसमें डालिए, नाक बाहर हो जिससे कि आपको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो, कान अंदर होने चाहिए। अगर पानी के अंदर कान है और एक बेल ले लीजिए, बेल को उस पानी में बजाइए धीरे धीरे। तो जब आप बेल को रिंग करेंगे अंदर, हिलाएंगे बेल को, तो उसके कारण जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी उस समय जो मीडियम होगा वो वाटर होगा, लिक्विड मीडियम होगा, तो उसके पार्टिकल्स के थ्रू धीरे धीरे आपके कानों तक पहुंचेंगी और आपको साउंड सुनाई पड़ेगा। करके देख सकते हैं आप ऐसा। तो यहां से ये कंक्लूजन निकलता है कि साउंड कैन ट्रेवल ऑल द मीडियम, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, सारे के सारे मीडियम में साउंड ट्रेवल कर सकती है, लेकिन मीडियम का होना जरूरी है। ठीक है। अगर हम बात करें स्पीड की, तो सबसे ज्यादा स्पीड होती है साउंड की सॉलिड्स मीडियम में। सॉलिड मीडियम में सबसे ज्यादा, जैसे स्टील हुआ, आयरन हुआ, इन सब में। इसके बाद लिक्विड की अगर बात करें तो इनमें साउंड की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है इन कंपेयर टू द सॉलिड मीडियम, और गैसियस मीडियम में साउंड की स्पीड सबसे कम। अगर हम बात करें एयर में, एयर जिस समय अभी हम यहाँ पे बोल रहे हैं, तो उसमें साउंड की स्पीड कितनी होती है? लगभग 331 मीटर पर सेकेंड, या कुछ लोग 340 मीटर पर सेकेंड भी कहते हैं, इन्हीं के आसपास होती है। तो ये रही साउंड की स्पीड अलग अलग मीडियम में। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि वैक्यूम में साउंड की स्पीड कितनी होगी, आप कितना बताएंगे? 0 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज वैक्यूम में साउंड ट्रेवल ही नहीं कर सकता, तो वहां पर साउंड की स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आपको समझ में आया होगा कि हाउ ए साउंड कैन ट्रेवल। चलिए अब देखते हैं कि जब साउंड ट्रेवल करके हमारे कानों तक पहुंचती है तो हमारे कान में ऐसा क्या फंक्शन हो रहा होता है कि जिसके कारण हमें साउंड सुनाई पड़ता है। ह्यूमन ईयर बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट्स? आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। आप स्ट्रक्चर में सामने देख सकते हैं, हालांकि ये स्ट्रक्चर मैंने बहुत अच्छा नहीं बनाया है, लेकिन आप देख के समझ सकते हैं इसको। ये सबसे आगे वाला जो पार्ट है आउटर ईयर कहलाता है। इसके बाद बीच वाला पार्ट मिडिल ईयर, और सबसे अंदर की तरफ लास्ट में जो पार्ट आता है उसको हम कहते हैं इनर ईयर। अगर हम बात करें हम आउटर ईयर की, जो बाहर की तरफ होता है, जब आप किसी के कान को देखिए तो जो पार्ट आपको दिखाई देता है वो है आउटर ईयर। इसमें एक पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पिना, ये यही पार्ट जो आपको दिख रहा है। अब आउटर ईयर का कनेक्शन ऑडिटरी कैनल के थ्रू मिडिल ईयर से होता है। मिडिल ईयर, अब मिडिल ईयर में हमें 2 चीजें देखने को मिलेंगी। एक है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम क्यों नाम दिया गया इसे? इसका स्ट्रक्चर एक ड्रम के शेप का होता है, इसलिए इसको हम ईयर ड्रम कहते हैं। ईयर ड्रम के बाद मिडिल ईयर में ही एक पार्ट होता है जो कि 3 बोन्स का एक ग्रुप है, उसको हम बोलते हैं ऑसिकल्स। ऑसिकल्स 3 बोन्स का एक ग्रुप है। इन तीनों बोन्स का भी हम अलग अलग नाम देते हैं। ये जो एक पहला बोन्स है हैमर के शेप में जो दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं मैलस। सेकंड वाला जो बीच में बोन आपको दिख रहा है उसको हम बोलते हैं इंसेस। और सबसे लास्ट में जो सबसे छोटा बोन आपको दिखाई दे रहा है, ये लास्ट वाला, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, इसका नाम है स्टेप्स। तो इन तीनों बोन का जो ग्रुप होता है उनको हम ऑसिकल्स बोलते हैं। ये पार्ट्स है मिडिल ईयर का। इसके बाद अगर हम बात करें इनर ईयर की, तो इनर ईयर में एक कॉक्लिया होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल साउंड को पहचानने में निभाता है। चलिए समझते हैं ह्यूमन ईयर का फंक्शन। तो कैसे वर्क करता है ह्यूमन ईयर?
जब कभी भी साउंड वेव ट्रेवल करके हमारे ईयर तक पहुंचती है तो पीना में एक होल होता है, उसके थ्रू वो अंदर जाती है और ऑडिटरी कैनल के थ्रू पहुंच जाती है मिडिल ईयर तक। अब मिडिल ईयर में जैसे पहुंची तो सबसे पहले वो साउंड पहुंचती है ईयर ड्रम के पास। ईयर ड्रम बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव। एक हल्के से छोटी सी साउंड पर भी ये ईयर ड्रम बहुत ज्यादा वाइब्रेट करने लगता है। तो जैसे ही साउंड वेव पहुंची ईयर ड्रम के पास, ईयर ड्रम वाइब्रेट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। अब ईयर ड्रम के बाद 3 बोन्स का जो एक ग्रुप है जिसको हम ऑसिकल्स कहते हैं वो लगे होते हैं। इनका क्या काम है? इनका काम है जो साउंड आकर ईयर ड्रम रिसीव कर रहा है उसके प्रेशर को कई गुना बढ़ा देना। अब प्रेशर को बढ़ाती क्यों है? उतना भी तो रख सकती है, जो वाइब्रेशन यहां क्रिएट हुआ वही आगे भी तो जा सकती है। बढ़ाने की हमें जरूरत क्यों पड़ती है प्रेशर को? इसलिए क्योंकि इसके बाद जो वाइब्रेशन को आगे जाना है इनर ईयर में जो कि कॉक्लिया है, इसमें जब जाएगा वाइब्रेशन तो क्योंकि इसमें लिक्विड भरा होता है, ये लिक्विड फॉर्म में अंदर एक सब्सटेंस भरा हुआ होता है। अब ये सोचिए, आप अगर अपने हाथ हवा में हिलाइए तो आपको कितना प्रेशर लगाना पड़ता है, कितना फोर्स लगाना पड़ता है। और अगर आप यही जाके किसी लिक्विड में पानी के अंदर अपने हाथों को हिलाइए तब आपको कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा। अगर आप उतनी ही स्पीड से अपने हाथ हिलाना चाहते हैं तो आपको वाटर के अंदर, लिक्विड के अंदर प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। ऐसा होता है ना? तो समझ लीजिए उसी तरह होता है हमारे ईयर में भी। जो वाइब्रेशन आगे आई वो वैसी की वैसी ही बनी रहे, इसलिए इसके प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है क्योंकि आगे जो मीडियम है वो लिक्विड है। अब लिक्विड मीडियम के थ्रू ट्रेवल करके इसको जाना है, इसलिए प्रेशर इसको बढ़ाएंगे तभी वाइब्रेशन उतनी ही स्पीड से आगे बढ़ पाएगी। तो ये इसका रीजन है। ऑसिकल्स का क्या फंक्शन है आपको समझ में आया होगा। अब जब वाइब्रेशन का प्रेशर बढ़ जाता है, पहुंचता है लिक्विड मीडियम के थ्रू इनर पार्ट में, जो हमारा इनर ईयर है जो कि कॉक्लिया है, इसके लोअर पार्ट में जाता है। लोअर पार्ट में, अपर पार्ट में नहीं, ये अपर पार्ट है, ये है लोअर पार्ट। तो लोअर पार्ट में जाता है। अपर पार्ट हमारे शरीर को बैलेंस करने के काम आता है, हमारे सुनने में इसका कोई रोल नहीं है, ये बस शरीर को बैलेंस करने में काम आता है। सुनने में जो इंपॉर्टेंट रोल रखता है वो लोअर पार्ट जिसको कॉक्लिया बोलते हैं। तो इसके थ्रू जब इस तक पहुंच जाती है वाइब्रेशंस तो अब यहाँ पे मेन काम होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सेल्स लगे होते हैं, सेंसरी सेल्स, जो कि वाइब्रेशन को पहचानते हैं और वाइब्रेशन को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में। तो यही सेल्स, जो सेंसरी सेल्स होती हैं, इस एक कनेक्शन होता है, इसके थ्रू सारी की सारी वेव्स कहें या फिर वाइब्रेशन कहें, इनको पहुंचाती है हमारे माइंड तक और फिर हमारा माइंड समझता है कि किस चीज की आवाज है, किसके बोलने की आवाज है, किसके चलने की आवाज है, ये सब पहचानने का काम करता है माइंड। और मैसेज कौन ट्रांसमिट करता है? ये मैसेंजर है, कॉक्लिया मैसेज सेंड करती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के थ्रू, सेंसरी सेल्स इसमें होते हैं, उसके थ्रू माइंड तक ये संदेश पहुंचाती है कि कोई वाइब्रेशन सुनाई पड़ रहा है, आप इसको पहचानिए। तो पहचानने का काम माइंड करता है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कंस्ट्रक्शन भी और स्ट्रक्चर भी। तो ह्यूमन ईयर का किस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है और कैसे ये वर्क करता है।